EWS का मतलब है जी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और अगर आपने EWS लगाया है तो ये तो सभी के लिए होना चाहिए था। एक तरीके से कई लोग तो इसे कहते हैं कि ये सुदामा आरक्षण है, सुदामा कोटा है, और इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता। आरक्षण जो हमारे देश में संविधान में ये लिखा था, बाबा साहब ने लिखा था और जो कई लोग थे कि आरक्षण उस व्यक्ति को दिया गया है, ये आर्थिक आधार पे नहीं दिया है, ये उस आधार पे दिया है जिन लोगों का सदियों से हमारे देश में शोषण होता रहा है, जो दलित थे, शोषित थे, वंचित थे, आदिवासी थे, पिछड़े थे, जिनको सदियों से समाज में बराबरी का अधिकार नहीं मिला। आप लोगों को जानकारी होगी कि 1920 के तकरीबन दलितों, शोषितों और पिछड़ों को वोट डालने का अधिकार मिला। लगभग उसी समय इन लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला, लगभग उसी समय इन लोगों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला। नहीं तो उससे पहले स्थिति ये थी कि दलित की अगर परछाई भी किसी व्यक्ति पे पड़ जाए तो उसको अशुद्ध माना जाता था, कहता था साहब उसको अशुद्ध कर दिया गया है। और कई जगह तो स्थितियां ऐसी थी साहब कि दलितों की स्त्रियों को तन ढकने का अधिकार नहीं था साहब, उस पर भी टैक्स लगता था। तो जो सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े थे, सामाजिक रूप से जिन लोगों का तिरस्कार हुआ था, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। EWS का तो कोई तुक ही नहीं बनता। जो सवर्ण लोग हैं वो तो शुरू से सत्ता की मलाई खाते रहे, वो तो हमेशा से शासन प्रशासन और इसके साथ रहे। मुगल जब देश में रहे तब वो लोग उनके साथ रहे, जब ब्रिटिशर्स देश में आए तब उन्होंने सत्ता का दामन थामा, और जब देश आज़ाद हुआ तब भी वो लोग सत्ता में भागीदार रहे। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ये बिल्कुल बेतुका है, और अगर ये लागू रहा, बना रहा, तो ये कहीं ना कहीं संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और कई जगह जो भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में भी आपने देखा होगा कि EWS कोटे से जो आरक्षण मिल रहा है उसमें जो बच्चे पास हो रहे हैं उनको 5 नंबर मिल रहे, 10 नंबर मिल रहे, 15 नंबर मिल रहे, उनका सिलेक्शन हो रहा। लेकिन जो पिछड़े जगह जाति के बच्चे हैं, जो OBC के बच्चे हैं, जो SC ST के बच्चे हैं, उनके 50-50 नंबर आ रहे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। कई जगह आपने देखा होगा वैकेंसीज़ में, जैसे 100 वैकेंसी हैं तो 100 में से 15-15, 20-20 सीटें तो EWS को दी जा रही हैं, लेकिन SC ST OBC वालों को उस प्रपोर्शन में सीटें भी नहीं दी जा रही हैं। तो तमाम इस पे भी चर्चाएं चल रही हैं, इस पे भी बहुत सारी PIL डाली गई हैं, और एक वो रोस्टर प्रणाली पे भी चर्चा चल रही है। हालांकि वो रोस्टर जो 13 पॉइंट रोस्टर था उस पे सरकार ने स्टैंड लिया था, लेकिन उसको वो अभी तक फॉलो नहीं कर रहे। आप जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देख लो, जितनी भी आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ देख लो, हायर एजुकेशन में सभी जगह SC ST OBC के प्रोफेसरों के पद खाली हैं और उनको भरा नहीं जा रहा है, और उनके जरिए लेटरल एंट्री से, या जो सुदामा कोटा है उस सुदामा कोटे से इसमें आरक्षण में चोरी की जा रही है। तो इस पे भी PIL चल रही है, और ख़ास तौर पे आग में जो घी का काम है वो आपका EWS कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जो इस पर सुनवाई कर रही है 5 जजों की, उसमें कोई भी बहुजन समाज का जज नहीं है, तो कितनी उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो जो है। देखो साहब, अब इसमें आपका सवाल बहुत बढ़िया है, और जितने भी बहुजन चिंतक हैं, जितने भी बहुजन सोशल एक्टिविस्ट हैं, सब लोग इसको लेके परेशान हैं। तमाम लोग, चाहे रतन लाल साहब हों, दिलीप मंडल साहब हों, ऐसे तमाम लोग हैं, ये लोग चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं कि जब न्याय देने वाला ही उस समाज का नहीं है तो इस पे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो न्याय देगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि जब मध्य प्रदेश में पिछड़ों को आरक्षण मिला था तो उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, और अर्जुन सिंह क्षत्रिय कम्युनिटी से या सवर्ण कम्युनिटी से आते हैं। जब BP सिंह साहब ने 90 के दौर में मंडल कमीशन की सिफारिशें लगाई थी तो वो भी क्षत्रिय समाज से आते, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है उस बेंच में 1 या 2 व्यक्ति ऐसे हों जो अपनी जाति से बढ़ के संविधान का, जो उन्होंने शपथ ली है संविधान की, जो आम जनता के हितों के लिए उनको काम करने की तनख्वाह दी जाती है, जो उनको पद प्रतिष्ठा दी जा रही है, वो पद प्रतिष्ठा इसलिए नहीं दी जा रही कि वो जाति विशेष के हैं, वो पद प्रतिष्ठा उनको इसलिए मिली है कि वो देश की जनता के साथ न्याय करें। लेकिन जो इसमें एडवोकेट्स हैं जो इसके खिलाफ हैं EWS के, कहा जा रहा है उनका आर्गूमेंट्स बहुत हावी हो रहा है जजों। निश्चित तौर पे देखो साहब, संविधान में हमारे लिखा है कि 50% से ज़्यादा तो आरक्षण हो ही नहीं सकता, और ये साफ तौर पे जो सुदामा कोटा है 10% वाला, ये तो उस
क्लॉज को ही ख़त्म कर रहा है। अब EWS लगा देंगे, कुछ दिनों बाद फिर कहेंगे कि साहब इसमें 5% छत्रियों को आरक्षण दे दो साहब, 5% गरीब बनियों को और आरक्षण दे दो साहब, 5% गरीब ब्राह्मणों को आरक्षण दे दो, 5% कायस्थों को आरक्षण दे दो। तो ऐसे तो आरक्षण का मजाक बन जाएगा। आरक्षण तो फिर एक तरीके से वो कहते हैं ना, वो सत्ता की वो गुलामी करने लग जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल भी तर्क संगत है ही नहीं। EWS वाले 8 लाख वाले गरीब हैं और SC ST वाले OBC वाले 2.5 लाख वाले गरीब हैं, ये क्या आधार माना है इन्होंने? नहीं, इसमें देखो साहब बहुत बड़ी चीज़ है जो आपने बताई है। EWS में 8 लाख वाले गरीब, अब इसमें ही OBC में एक रोहिणी कमीशन की और सिफारिश लागू की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर 12 लाख से ज़्यादा इनकम होगी तो वो क्रीमी लेयर में आएगा साहब। अगर वो क्रीमी लेयर में आ रहा है तो EWS वाला क्रीमी लेयर में क्यों नहीं आ रहा? ये दो तरह के नियम क्यों? जब देश का संविधान एक है, ठीक है, जब देश में सबको बराबरी का अधिकार है, जब देश में हमें ये बोला गया है कि सबको वोट डालने का अधिकार है, आज तक तो है ही। अब आज के बाद भाई मोदी जी कुछ कर दें या RSS कुछ कर दे तो कह नहीं सकते, लेकिन आज तक तो सबको बराबरी का अधिकार है। तो EWS में 8 लाख वाले को तो साहब मिलेगा आरक्षण, लेकिन SC ST में OBC के लोगों के साथ जो दोहरा व्यवहार कर रहा है वो खुद इनको अपने आप में सवालिया निशान खड़े कर रहा है। तो इस वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जो भी वकील इसके खिलाफ केस लड़ रहे हैं उनका केस बिल्कुल पुख्ता है, उनकी दलीलें बहुत पुख्ता हैं, और निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि EWS के खिलाफ जो आरक्षण है इसके खिलाफ कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट में ऐसा न्याय दिया जाएगा, ऐसा जजमेंट आएगा जो देश के इतिहास में एक पत्थर की लकीर साबित होने वाला है और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने वाला है जिससे कि कहीं ना कहीं जो लोगों का भरोसा इस समय संविधान पे कमज़ोर हो रहा है तो उस भरोसे पे भी कहीं ना कहीं मोहर लगाने वाला है। लेकिन सर जो ये सुनवाई चल रही है, करीब 1 सप्ताह हो गया है पूरे मामले पर, मीडिया ट्रायल पे नहीं चल रहा है। नहीं, मीडिया कैसे चलेगा भाई? गोदी मीडिया तो इस समय भारत जोड़ो आंदोलन को भी नहीं दिखा रहा। गोदी मीडिया तो उत्तर प्रदेश में आए दिन हत्या बलात्कार की घटनाएं हो रही उनको भी नहीं दिखा रहा है। गोदी मीडिया क्या दिखा रहा जी? ज्ञानवापी दिखा रहा। गोदी मीडिया दिखा रहा कभी मोदी जी मोर लेके घूम रहे हैं, कभी मोदी जी तोता उड़ा रहे हैं, अब मोदी जी वो चीता ले आए हैं तो अब चीता दिखा रहे हैं, कभी बतख दिखाएंगे। गोदी मीडिया का तो काम ही यही है कि जनता को अहम मुद्दे तक ना पहुंचने दो, और गोदी मीडिया को कोई नहीं देख रहा। EWS के साथ है निश्चित तौर पे वहाँ पे जो पत्रकार हैं वो लोग कौन है? EWS वाले 90% जो पत्रकार है वो सुदामा कोटे वाले पत्रकार हैं। उसमें आप बताइए कितने बहुजन पत्रकार हैं? तो मीडिया भी धोखा कर रही है दलितों के साथ। निश्चित तौर पे मीडिया से लेके शासन प्रशासन सभी लोग इस समय धोखा कर रहे हैं। जो 90% लोग हैं जो इस सिस्टम में बैठे हुए हैं, जुडिशरी सिस्टम हो, चाहे मीडिया का सिस्टम हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम हो, ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं अंदर से मनवादी विचारधारा के लोग हैं। तो हमारी तो लड़ाई इन विचारधारा के लोगों से है। हमारा जो संघर्ष है वो ऐसे लोगों से है जो इस देश में संविधान को लागू नहीं होने दे रहे हैं। जब संविधान ने हमेशा बराबरी का अधिकार दिया है, आप किसी भी अधिकारी के पास पहुंच जाओ, सबसे पहले आपका नाम पूछेगा जी, नाम बताओ। फिर आपने नाम बता दिया तो कहेगा जी पूरा नाम बताओ। फिर आप पूरा नाम बता दोगे जी मेरा नाम अरुणेश कुमार है, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये बताओ आप किस जाति से हो। जब जाति आपकी जान लेगा फिर उसके बाद आपसे बात करेगा। तो ऐसी व्यवस्था जहां हमारे देश में जाति देख के आदमी से बात की जाती है, जाति देख के आदमी का छोटा बड़ा काम किया जाता है। आज से 20-30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अगर बच्चा OBC SC ST समाज का होता था तो उसको 8वीं के बाद 9वीं में साइंस साइड में एडमिशन नहीं दिया जाता था। एडमिशन सिर्फ सवर्णों के बच्चों को दिए जाते थे। कहते थे नहीं साहब ये तो मोटे दिमाग का है SC ST।